जय हिंद। आज के करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं CHSL में, जो कल की शिफ्ट में आए हैं 18 में, वो देखते हैं। फर्स्ट फीमेल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहली चीफ मिनिस्टर आजाद भारत 1947 से दो चीजें याद रखिए। फर्स्ट फीमेल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। 90 ये फर्स्ट जो फीमेल भी बनी, गवर्नर भी और CM और चीफ मिनिस्टर दोनों ही उत्तर प्रदेश की बनी। कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश से। और जो फर्स्ट फीमेल है चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी, और जो फर्स्ट गवर्नर बनी सरोजनी नायडू। ये रिसेंटली CDS के एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है। अगर CDS के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो सैनिक स्कूल RMS RIMC में भी देखने को मिलते हैं भाई। अभी रुक जा। इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, कभी भी ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनी है, ठीक है। जयललिता ये साउथ इंडिया की चीफ मिनिस्टर बनी है फर्स्ट। आप मुझे बताओगे ये आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, तमिलनाडु की थी, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन। जयललिता पे मूवीज भी बनी है, रुक जा भी मत करना। जयललिता में मूवीज भी बनी है, बहुत सारी मूवीज बनी हुई है इस पे, ठीक है। इसके एक बार रेट पर थी, पता नहीं कितने हजारों साड़ी इसके यहाँ से निकली थी, ठीक है। फिल्म एक्ट्रेस भी थी ये साउथ इंडिया की। तो बाद में ये अच्छी चीफ मिनिस्टर अम्मा के नाम से, फर्स्ट टाइटल अम्मा का इसको जाता है जयललिता को, क्योंकि अम्मा रसोई, वहां पे इसने अम्मा रसोई जो पहली रसोई बनाएगी 1 रुपए में लोगों को फूड प्रोवाइड करती है, और वो जयललिता ने खोली थी, जिसका नाम है अम्मा रसोई। ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट फीमेल से, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। कल जो क्वेश्चन था IPS, फर्स्ट IPS जो है ये किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी। इससे एक और क्वेश्चन याद रखना है कि 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। हाँ, ये फर्स्ट IPS भी है फीमेल टू गेट। यहाँ पे मैं आज क्वेश्चन चेंज करूंगी, ठीक है। ये रूहानी लिखती जा, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो को आएंगे, इसी लेवल पे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट IPS फीमेल टू गेट व्हाट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज करूंगी आज, ठीक है। टू गेट एशिया नोबेल प्राइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए चेंज किया है, इसी को ही हम मैग्सेसे अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। अवार्ड से क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट सीरीज में। अवार्ड अभी कम आया, अब जो आपका पैटर्न आएगा ना, आपके पैटर्न में अवार्ड, सेंसस और ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और डांसेस में कम हो जाएंगे आपके पैटर्न में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ये भारतीय IPS ऑफिसर है जिसको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अब फर्स्ट फीमेल कौन सी थी? फर्स्ट फीमेल जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला। मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, ठीक है। ये फर्स्ट फीमेल। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एशिया का जो हाईएस्ट, एशिया का जो नोबेल प्राइज है वो कौन से एशिया में लाई करता है? साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, या ईस्ट एशिया में, या साउथ एशिया में, या एशियान देशों में ये बिलोंग करता है। एशियान देश देते हैं। कौन से देते हैं? एशियान देश, ठीक है। एशियान मीन्स एसोसिएशन ऑफ, हाँ, एसोसिएशन ऑफ। मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगी वही साउथ ईस्ट नेशन। आप मुझे आंसर देगा तरुण, ठीक है। 11th मेंबर कौन बना है एशियान देशों का? तरुण के साथ शरद। शरद से पूछ रही थी, तरुण तेरा नाम निकल गया। लड़कियां नहीं देंगी, लड़कियों को आता है, मुस्कान देगी। नाम पता है? हाँ, तिमोर लेस्ट। कौन सी है? तिमोर लेस्ट।
और ये जो क्वेश्चन है ना आएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार ये आ रहा है। तिमोर लेस्ट की कैपिटल दिल्ली, कौन सी है? दिल्ली। ठीक है, यहां एक और क्वेश्चन चेंज हो गया, DILLI, दिल्ली हमारा वाला दिल्ली नहीं, इनका दिल्ली है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे यार फर्स्ट फीमेल म्यूजिशियन, फर्स्ट इंडियन फीमेल म्यूजिशियन हु गेट मैग्सेसे अवार्ड, क्या? MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? ठीक है, MS शुभु लक्ष्मी बाई। आज माना रौनक आई है क्लास में, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम मजाक करो, है ना दमन? आज दमन को अच्छा लग रहा आके, वैसे घर में बैठ बैठ के भी इंसान सही है। सोचो जो औरतें घर में बैठती होंगी कितना दिमाग खराब हो, है ना? MS शुभु लक्ष्मी, ठीक है भाई। अच्छा चलो जी, ये कौन है? फर्स्ट इंडियन म्यूजिक कंपोजर, फर्स्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, फर्स्ट इंडियन म्यूजिकल अवार्ड, ठीक है, ये याद रखिए। और जो फर्स्ट जिसको मिला था, फर्स्ट इंडियन टू गेट मैग्सेसे अवार्ड, फर्स्ट इंडियन फीमेल पढ़ा रही हूं, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट मैग्सेसे अवार्ड कौन सी है भाई? बोलो। हाँ, मदर टेरेसा जो है, ये वेटिकन सिटी ने इसको सेंट की उपाधि दी है। किसने दिया है? सेंट की उपाधि, ठीक है, वेटिकन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, कौन से पोप ने इनको, वेटिकन सिटी के कौन से पोप ने इनको सेंट की उपाधि दी? और इनका जो बॉर्डर है, जो ये साड़ी पहनती थी, जो बॉर्डर है वो इसका क्या है? ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट है उनका, ठीक है। डाल क्यों नहीं सकता? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नहीं भैया, मैंने अभी पीछे करने को नहीं बोला, पीछे कर, नेक्स्ट मीन्स इधर। अब यहां से सरोजनी नायडू से क्वेश्चन देखो, सरोजनी नायडू, एनी बसंत, विजय लक्ष्मी पंडिता, रितु के श्रीवास्तवा, थेसी थॉमस, रुचिका कंबोज, ठीक है, ठीक है। सरोजनी नायडू, ये फर्स्ट, इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये फर्स्ट गवर्नर है भारत की, गवर्नर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एनी बसंत से क्वेश्चन देखिए, दो चीज, एनी बसंत से क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। एनी बसंत 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी, थियोसोफिकल सोसाइटी की 1907 में प्रेसिडेंट बनी। एनी बसंत आयरिश वुमेन थी, कहां से थी? आयरलैंड से आई थी, तो इसको आयरिश वुमेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयरिश वुमेन, ठीक है। इसने बनारस यूनिवर्सिटी, पहली जो यूनिवर्सिटी खोली वो इसने खोली, बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इस बनारस में खोलेगी, ठीक है। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने खोली थी। और पहली जो यूनिवर्सिटी है किसने
फीमेल्स के लिए ओपन की थी एनी बसंत ने, ठीक है। और यहाँ पे इसने होम रूल लीग 1914 में होम रूल लीग बनाएगी। ये इंस्पायर थी आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड में एक फीमेल थी, उसी ने ही होम रूल लीग भी इनिशिएटिव लिया था। बाद में बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत ने भारत में ये लीग चलाई थी। होम रूल लीग एनी बसंत ने मद्रास में इनिशिएटिव लिया एंड बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र पूना में इनिशिएटिव लिया। बाद में दोनों एक ही हो गए। अब यहाँ पे आज मैं आपसे क्वेश्चन एक ट्विस्ट करी हूं, होम रूल लीग के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताओगे आप। होम रूल लीग के पहले प्रेसिडेंट का नाम आप बताओगे, आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहां से इन दोनों व्यक्ति से, सरोजिनी नायडू और एनी बसंत, इन दोनों से क्वेश्चन जो बहुत कंफ्यूजिंग आता है, जो बच्चे मोस्टली गलत करके आते हैं। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन फीमेल to become the president of Indian National Congress, ठीक है। अब यहां पे देखो, जो नए बच्चे यहां पे देखो, यहां पे क्या ट्विस्ट होगा। एनी बसंत फर्स्ट इंडियन फीमेल to become first female to become the president of Indian National Congress, ठीक है। 1856 में बनाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम ने बनाई, साथ में इनके दादा भाई नरोजी। दादा भाई आपको एओ ह्यूम पता है हम सबको, दादा भाई नरोजी जो थे इनिशिएटिव, इनके इनिशिएटिव के साथ थे, ठीक है। दादा भाई नरोजी क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। फर्स्ट फीमेल, अगर पहली फीमेल पूछते हैं, कल माउंटबेटन से भी क्वेश्चन था, पहली फीमेल पूछेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कौन है, एनी बसंत। अगर पहली भारतीय पूछेंगे तो कौन है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। दोनों में अंतर है। और उसके बाद इसका जो न्यूज़पेपर है एनी बसंत का, चल मान्यता बोल, हाँ, न्यू इंडिया। कुछ न्यूज़पेपर हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो भी लिख लो। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये जो है एनी बसंत, और ये न्यूज़पेपर जो है एमके गांधी, ये भी याद रखिएगा। ये ओरिजिनल गांधी है, गांधी नहीं है, राहुल गांधी है, ये गांधी नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल गांधी है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है सिमिलर वाले थे, इन दोनों को भी याद रखिएगा। ये भारत के इसरो में काम करती हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, क्योंकि इसरो के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। सी आप जो पढ़ रहे हो, आप देख रहे होंगे इसरो के क्वेश्चन भी लगातार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पूछ कौन सा पूछना है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रितु के श्रीवास्तवा, ये जो है, हाँ, रॉकेटरी वुमेन ऑफ इंडिया, क्या है, रॉकेटरी वुमेन ऑफ इंडिया। चंद्रयान 2 में मेजर रोल प्ले किया था, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 नहीं, और चंद्रयान 4 जो है वो इंडिया और जापान मिलके कर रहे हैं, ठीक है। और चंद्रयान 2 में इसका मेजर रोल था। बड़े सारे लोग सोचते हैं चंद्रयान 3 में भी उस टीम में थी, बट जो चंद्रयान 2 में सबसे एक्टिव रोल इसका माना जाता है, ठीक है। के सिवान वाज द chairman of ISRO during Chandrayaan 2 and S. Somanathan was the chairman of ISRO during the Chandrayaan 3, ठीक है। एंड फोर्थ अगर हो सकता है इनके टेन्यूर में हुआ तो वी नारायणन, ठीक है, ये भी लिख लो। कल इसरो का क्वेश्चन था, हु वाज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है।
हाँ, थेसी थॉमस जो है ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। क्या है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। रुचि कंबोज क्या है? चलो, कौन है? क्या है? कौन सी वुमेन? चल मान्यता। फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट, रिसेंटली शी वाज रिटायर्ड। ठीक है, रिसेंटली नहीं, लास्ट 2 years शी वाज रिटायर्ड एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूएन। याद रखिएगा। ये फर्स्ट फीमेल परमानेंट एम्बेसडर है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, एम्बेसडर है। ठीक है, एम्बेसडर टू यूएन। ठीक है, इसने बहुत रोल प्ले किए। अब यहाँ पे कल जो क्वेश्चन था, कल वाले क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान के बाद बनाएंगी थी। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान 1956 में उसके स्पार्को बनी थी। 10 साल के बाद भारत का स्पेस सेंटर बनाया गया था। और जो भारत का पहला स्पेस सेंटर बनाया जा रहा था, जो सैटेलाइट थी वो किस पे लेके जा रहे थे? साइकिल पे। ठीक है, ये भी याद रखिए। इसरो की चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन जो है, ये भी क्वेश्चन आता है, विक्रम साराभाई। एंड विक्रम साराभाई वर्सेस साराभाई नहीं है। ठीक है, विक्रम साराभाई। ठीक है, करंट कौन है? वी नारायणा। वी नारायणा। ठीक है, और किसको, भारत के कौन से साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट को बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है यूएसए ने? वो है एस सोमानाथन। कौन है? एस सोमानाथन। ये कल के एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी ये देखिए एक एक करके। नेक्स्ट चले, अब क्या नाम है, मुस्कान अब नेक्स्ट करेगी। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर से देखिए, इग्नो की पहली वुमेन वीसी बनी है, वाइस चांसलर, उमा किंजल। कौन है? उमा किंजल। आगे कर दे, इसका कोई खास हम कर चुके हैं बहुत बार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2028 में भारत जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोप मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को क्या करेगा? एड्रेस करेगा भारत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4 क्वेश्चन ले चलिए जो अभी तक नहीं आए, वो आपके एग्जाम में आगे आएंगे। ठीक है, इंडिया एड्रेस इन द कोप 33। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब ये मैं पूरा टेबल दूंगी, आज नहीं, आज क्योंकि सेंसस करवाने हैं आगे। ग्लोबल स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव टेकन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस है ना? मुझे पता था, है ना? पक्का? चलो मान लेते हैं। इसका कहाँ पे है? चल तरुण, पेरिस, जेनीवा स्विट्जरलैंड। जो मैं बोलूंगी वही बोलेगा। मजाक करियो। यूनिसेफ का है पेरिस, फ्रांस। यूनिसेफ में यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनेस्को का है पेरिस, फ्रांस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अब पहले था यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड। ठीक है, अब चेंज हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है तरुण के साथ? शरद, वॉशिंगटन डीसी। बच्चों रुक जा। आईएमएफ का कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा स्विट्जरलैंड। गूगल का यूएसए। ठीक है, एंड आगे करो। हाँ, सिलिकॉन वैली दुनिया में 2 ही है, एक तो यूएसए है, एक बेंगलुरु है। कौन सी है? बेंगलुरु। कल एक बच्चे ने साइंस सिटी। अब 2 क्वेश्चन याद रखिए। साइंस सिटी, ठीक है, कोलकाता को बोलते हैं। ठीक है, साइंस सिटी कोलकाता को बोलते हैं, और स्पेस सिटी जो है वो किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। अगर साइंस सिटी बेंगलुरु को भी बोलते हैं
बट जो पहले नंबर पे आता है वो कलकत्ता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली ये आ सकता है, ठीक है। इजराइल, इजराइल में भारत के न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं जितेंद्र पाल सिंह, ठीक है, जितेंद्र पाल। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? हाँ, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इंडियन ओरिजिन से हैं, सिख है, हाँ। चलो मैं नाम एंड वाला बता देती हूँ, आप पहले वाला बता दो। बांगा, चलो अजय बांगा। तुम भूल ही जाते हो, वहां पूछोगे है ना। आगे कर, आगे कर दे। ये भी शॉर्ट में देखिए, लार्जेस्ट डेटा सेंटर कहाँ बन रहा है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। आगे आगे आगे। मल्टीपल प्रोजेक्ट, ये थोड़े आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन जो थे। पोलावरम मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है ये न्यूज में था, क्राइसिस से ये केरला में बनाया जा रहा है। लोकेटेड इन विच ईयर? अब यहां से देखो, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुइनसेंग, आइसेंग कुछ चाइनीज पिलग्रिम्स थे जब एंशिएंट भारत था, ये भारत में आते थे, ठीक है। भारत में क्या था, दुनिया में कई भी यूनिवर्सिटीज नहीं थी जब 16th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में आए थे, तब भी इंडिया में गुरुकुल्स होते थे, उनके वहां पे इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं आती थी। उन्होंने भारत के ओरिएंटल सिस्टम लाया, वुड डिस्पैच लाया, जिससे भारत की सारी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी थी पूरी की पूरी चेंज होगी। उन्होंने क्या किया, पहले भारत में जो स्कूल जाते थे कोई नॉर्म्स नहीं थे, कोई रूल्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि भारत में जब भी जो बच्चा फ्री होता था तब गुरुकुल चला जाता था पढ़ने के लिए। टीचर भी हर टाइम अवेलेबल था और स्टूडेंट भी आ सकता था कभी भी पढ़ने के लिए। उन्होंने देखा भारत में तो कोई टाइम ही नहीं है, जिसका मन करता 7 बजे, कितनी मुसीबत है ना, सुबह 7 बजे उठ के स्कूल पढ़ना, है ना। नहीं, विदाउट एनी जोक बोल रही हूँ, मीन हर चीज में ना वो होना चाहिए, खुलापन। आप पढ़ने जा रहे हो, मुसीबत थोड़ी है। आजकल हम पढ़ाई मुसीबत के तौर पे करते हैं, पढ़ते थोड़ी है। क्या फायदा है इन चीजों का? हमारी लाइफ में कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं है। फिर पहले जो था, गुरुकुल्स में आपको 64 कलाएं सिखाई जाती थी। और आज हम भारत को कहते हैं कि भारत स्किल इंडिया की बात करता है। ये स्किल इंडिया तो भारत ने ही प्रोजेक्ट लाया। भारत के जो गुरुकुल से उनमें 64 कलाएं, स्किल सिखाए जाते थे। आज हम बोलते हैं कि स्किल इंडिया का जब सर्वे आता है वर्ल्ड के स्किल का, भारत के साथ बाइस्ड हो जाता है और भारत को सबसे लास्ट रैंकिंग में रखा जाता है। भारत में स्कूल्स में उन लोगों को, ताकि बच्चों को आगे चल के अर्निंग करना आए अपनी लाइफ में, जो नालायक है वो अर्निंग कर पाए, उस तरह की प्रणाली थी भारत की जो शिक्षा की थी। अब तो ये सब खत्म हो गया है, फिर से आ रही है 7th 8th 9th में जो न्यू NEP स्कीम्स आई हैं, उनमें ये सारा सीखने को मिलेगा। ये याद रखें। और ये जो लोग थे, ये कुछ सिल्क रूट से आते थे, कुछ पहाड़ क्रॉस करके आते थे, कुछ सी के रास्ते से आते थे। ये भारत में एजुकेशन लेने आते थे। विश्व में, पूरी दुनिया में जब कभी, शायद साउथ अमेरिका भी नहीं होगा, तब भी भारत की यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। तक्षशिला जो थी वो राजा रामचंद्र के भाई भरत ने बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद जो पूरे अगर हम दूसरी तक्षशिला में चाणक्य तक्षशिला में टीचर था, याद रखिएगा। और जो बाद में नालंदा, जब कुमारा गुप्ता आए, उन्होंने नालंदा बनाई। नालंदा में जो आते थे चाइनीज बुद्धिज्म को, भगवान बुद्धा की सारी थीसिस जो है नालंदा में पढ़ाई जाती थी। और क्योंकि बिहार में था नालंदा, और भगवान बुद्धा जो है उन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ पे पाई? बिहार में, ठीक है, बोध गया बिहार में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमारा गुप्ता जो थे, कुमारा गुप्ता ने एस्टैब्लिश की नालंदा यूनिवर्सिटी। और जो पहली बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो भी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धिस्ट हुई, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जितने भी ये चाइनीज आते थे, आपके JK SSB के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम में, जिसका भी SI का एग्जाम है, यहाँ से एक क्वेश्चन है। जितने भी चाइनीज आते थे, ये कहाँ आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में
पढ़ने आते थे और यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, 5 साल लगातार जलाया गया, आधे उनके थीसिस जो थे वो चाइनीज ले गए, आधे जापानीज ले गए, और इस तरह भगवान बुद्ध के 2 हिस्से हो गए। कोई जापानीज जो भगवान बुद्धा की पूजा करते हैं वो अलग रो में करते हैं, और चाइनीज अलग मान्यता, उनके अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट हुइनसैंग विजिट द कोर्ट ऑफ एम्परर हर्षवर्धन। ठीक है, हुइनसैंग किस राज्य के रेन में आया? हर्षवर्धन। यहाँ रखिएगा 7th सेंचुरी में। हुइनसैंग ने क्या, ये क्या है? हुइनसैंग एक फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और पहले ऐसा नहीं होता था, जितने ये अपने साथ बहुत सारे कलेक्शन ले जाते थे बना के, जितने भी थीसिस होती थी, जहां जहां रास्ते में उतनी जाते थे। पहले बड़े सारे गैंगस्टर तब भी होते थे, ठीक है, कुछ इनके पेजेस रास्ते में गिर जाते थे, कुछ सारा ये बोलते हैं कि सारी चीजें नहीं लेके जाते थे, बड़ी सारी स्टोरीज पढ़ो या इनके मिथ हो सकते हैं, ठीक है, ये रास्ते में ही छोड़ जाते थे। हुइनसेंग जो है फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, हर्षवर्धना के टाइम 7th सेंचुरी में आए। चाइनीज ट्रेवलर्स थे ये, क्यों थे? ट्रेवलर्स, चाइनीज ट्रेवलर थे। ही लिव्ड इन इंडिया 15 ईयर्स। कितने सारे? 15 ईयर्स। और इनकी बुक का नाम है साइयूकी। क्या है? साइयूकी। ये, और ये बुक जो है ये किस पे बेस्ड है? लाइट्स ऑन रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशन। ये याद रखिएगा, इनसे पूरा क्वेश्चन आते हैं, बड़ी बार आते हैं। अभी मुझे याद है कि 2-3 पेपर में नहीं आए, आ सकते हैं। नेक्स्ट, इसी का 3 पिलग्रिम्स हैं। आई सिंह, ठीक है, ये भी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ये सुमित्रा के रास्ते से, सी के रास्ते से भारत आए। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10 साल रहे। संस्कृत और बुद्धिज्म टेक्स्ट पढ़े इन्होंने अलग अलग आचार्यों से, ठीक है। अभी आपको पता है भूटान का जो राजे का बेटा है, आप शायद न्यूज नहीं देखते होंगे, मैं आप सबको, रिसेंटली है, उसने कहा है कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसको लेके भारत आए, उसने हर एक चीज बताई, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, और टेक्स्ट में जो टेक्स्ट है भारत के पास बचे हुए, उन टेक्स्ट में वो चीजें हैं। ये भूटान के राजा के बेटे की कहानी है, रिसेंटली वो भारत इसलिए आए थे ताकि वहां पे उस बच्चे ने बड़ी सारी चीज, मैं इस पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ता था, मैं यहाँ पढ़ता था, ये सब चीजें उसने बताई हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ ही रोट इज फेमस ट्रीटिस डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। और ये बुद्धिज्म के ऊपर लिखेगी, जितने भी आइलैंड्स हैं उनके, मले और इंडिया के भी जितने भी आइलैंड्स हैं उन थीसिस में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हो जा रमन, मुंह उस तरफ कर ले, आगे लास्ट ये है फाहिन। फाहिन JNK में कौन सी JNK की डिस्ट्रिक्ट है जिसने नाम दिया? JNK में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो अशोका एम्पायर में भी थी, ठीक है, उसमें भी मेंशन है, चंद्रगुप्त मौर्य में भी मिलती है, अर्थशास्त्र में भी मिलती है, और फाहिन ने भी लिखा है, अलग अलग नाम से वो डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे नाम हैं, तो ढूंढ के लाना, ठीक है, कल बताऊंगी, ठीक। JKSSB में क्वेश्चन आता है, ठीक। 1691 में ये फाइन जो थे इंडिया आए, ये रूट्स के, सिल्क रूट के रास्ते से भारत आए। पेशावर, पेशावर कौन सा है? पाकिस्तान का, जहां पे कुशानाज रूल करते थे। इसको, इससे पहले इसको, पेशावर को क्या कहते थे? पेशावर को पुरुषपुरा, क्या कहते थे? पुरुषपुरा, ठीक है। और यहाँ पे ये इंडिया आए, ये भी इन्होंने बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे, बुद्धा की जितनी भी मेमोरीज थी उनको कलेक्ट किया, और इन्होंने एक रिकॉर्ड, इनकी बुक का द नेम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट स्टेट विच वर नोन एज फ्यान स्टोर, ठीक है। ये ट्रिलॉजीज होते हैं जो अपने साथ लाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये तीनों नाम याद रखिए, और पीछे का नहीं रह गया, ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त, ये भी याद, हाँ। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी का कल क्वेश्चन था। लॉर्ड डलहौजी जो है ये फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है, फादर ऑफ पोस्टल सर्विसेज,
ठीक है, ये सारी चीजें इनको कहा जाता है। और ये पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कैपिटल शिमला को बनाया था, और जो डलहौजी है इसी के नाम के है, अभी तक ये डलहौजी डलहौजी ही है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी फेमस फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, जिसमें कोई भी राजा जिसके कोई भी वारिस नहीं है, वो किसी भी अडॉप्ट नहीं कर सकता किसी को भी, और अगर अडॉप्ट करेगा उसके बच्चे को राजा नहीं बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर सबसे पहले बंगाल कैप्चर किया, फिर मद्रास आए, मराठास आए, सिख आए, लास्ट में बेचारी ये अवध में बैठी थी रानी कौन, बेगम हजरत महल। इसको बोला चल भैया तू अब बैठ जा, तेरे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती, अब हम क्या करेंगे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो अवध की प्रोविंसेस में आती है इसको भी हम चलाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ इसी 1857 में ये बहुत बड़ा काज था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, सितारा में सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट की गई। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है CGL, CHSL, RIMC, RMS में, और 9th क्लास के जो बच्चे, 9th क्लास आपका, क्योंकि आपके 1857 रिवॉल्ट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये एनेक्स किया सितारा, ही एनेक्स अवध, यहाँ पे आ गया क्या कह के अवध को एनेक्स किया, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। अब एक एक करके क्या हो गए, सब क्या हो गए, इसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, और अवध की रानी को बोला अब तू बैठ, आराम कर, गहने शहने ले, कपड़े शपड़े ले, किट्टी शिट्टी जा, घूम शुम, हम तेरी जगह तेरी हम एक्टिव वेट करेंगे। तो ये इसको रिवेंज का एक अवध में जो लीड किया वो किसने किया, बेगम हजरत महल। कानपुर से लास्ट पेशवा बाजीराव पेशवा के बेटे नाना साहेब ने तांत्या टोपे के साथ, और झांसी से रानी झांसी की, और जो नाना साहेब थे वो भी अडॉप्टेड चाइल्ड थे, इसीलिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का विद्रोह किया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट किसने की, लॉर्ड डलहौजी ने, और एबॉलिश किसने की, लॉर्ड कर्जन ने, किसने, सॉरी लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय। ठीक है, 1857 के बाद क्या हुआ, क्राउन ने रूल किया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी 1857 से पहले। 1857 के बाद क्राउन ने रूल किया, ताज ने रूल किया, और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया इंडिया के किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ ये कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। राजा को बोला तुम अपने काम करो, हम अपने काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो, he annexed policies, particularly doctrine of lapse, are considered one of the major causes of the revolt of 1857. रिफॉर्म देखिए इसके कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन, फर्स्ट जो भारत की ट्रेन थी दक्षिण क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण क्वीन, लिख लो। दक्षिण क्वीन जो है वो कहां से कहां चलती थी, थाने टू पूना, यहाँ लिखा है, बॉम्बे टू पूना, थाने टू पूना। Father of Indian Railway, Lord Dalhousie, the first railway line from Bombay to Thane opened in 1853 during his tenure. उसको दक्षिण क्वीन भी कहा जाता है। और पहली लोकोमोटिव वंदे भारत की फीमेल पायलट संतोष यादव। ठीक है, और पहली ट्रेन जो पायलट है वो भी संतोष यादव है, यही है। संतोष यादव ने अपने ना रिटायर्ड हो गई है, बड़ा जब ये रिटायर्ड हुई है, बड़ा आप देख सकते थे इसकी रिटायरमेंट, बड़े लोगों ने इसको एनकरेज किया, और ये आज एक दुनिया में मिसाल बन चुकी है। कौन, संतोष यादव। छोटे छोटे काम करके भी हम बड़े हो सकते हैं, जो घर में बैठे हैं वो भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर ही निकलेंगे हम काम करेंगे, घर में बैठ के भी हम काम कर सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, और अपने आप को किसी तरह भी एंगेज कर सकते हैं। हम बड़े सारे काम है दुनिया में, सिर्फ घर का ही काम नहीं होता, दुनिया में आए तो दुनिया को देने का भी काम है। ठीक है, समाज को देना है, बच्चों को देना है, सोसाइटी में हर चीज को देने की बात, अपना विजन बड़ा करे। ठीक है, जब हम अपना विजन बड़ा करेंगे ना, आप घर के काम भी करिए, समाज को भी दिए, अच्छा दे, बुरा ना दे, और अच्छी बात मुंह से हमेशा अच्छी बात
करनी, हेल्दी बात करनी, वेट वाली बात करनी, कभी भी गंदी बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी, उससे नुकसान होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अब उस टॉपिक में नहीं जाते हैं। ही एस्टैब्लिश, ये भी याद रखे, PWD पावर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इसने एस्टैब्लिश किया। ही इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम, ये भी द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम। ही इज द फादर ऑफ पोस्टल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। और इसने फिक्स रेट यहाँ पे, ही इम्प्लीमेंट द वुड्स एजुकेशन डिस्पैच एक्ट, ओरिएंटल जो जेम्स मिल्स के आइडिया से उनको खत्म किया, इम्प्लीमेंट किया। ही पास द हिंदू विडो डी मैरिज एक्ट 18, भाई देखो हिंदू लॉ में हिंदू विडो री मैरिज, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1856 में ही बन गया था, ठीक है। लॉज, ये जो हम हमारे यहाँ लॉज पढ़ाए जाते हैं वो ब्रिटिश इंडिया के हैं। आईपीएस जो था, इंडियन पेनल कोड जो था, इंडियन पेनल कोड में ब्रिटिशर्स के लॉ थे, ठीक है। क्रिमिनल सिविल कोड्स में ब्रिटिशर्स के लॉ 1856 से बने थे, 1817 से बने थे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में 1856 में थे। ये सारे लॉज जो थे 18 के बने थे। और क्या ये लॉज चेंज नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए थे। अब आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन है, लिखो भाई। इंडियन पीनल कोड को चेंज किया गया है, उसका नाम क्या है? हाँ लिखो ना, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, इंडियन पीनल कोड को क्या कहते हैं अब? नेक्स्ट लिखो, इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या कहा जाता है? इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या कहा जाता है? अब इंडियन एविडेंस एक्ट ने, ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, ठीक है। और जो बकवास की बकवास सेक्शंस, आर्टिकल आज भी पढ़ रहे हैं, पेपर भी वही आ रहे हैं जो 10, 20, 30 साल पहले पेपर आते थे, सेम वही 5 क्वेश्चन आते हैं भैया, सोचो। उसके बाद एक और है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको सीआरपीसी कहते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को क्या कहा जाता है? तीनों के नाम आप कल मुझे बताओगे। और कौन सा रिफॉर्म्स किया है फीमेल्स के लिए, अंडर विच आर्टिकल्स? जो रिफॉर्म्स 2028 में फीमेल्स की नंबरिंग बढ़ जाएगी, किसमें? इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ठीक है। आफ्टर इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में फीमेल की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और ये कौन सा रिफॉर्म्स है, आर्टिकल किसमें आता है? ये चारों क्वेश्चन हमेशा ही करंट अफेयर रहेंगे, ठीक है। ये कभी भी CHSL में कभी भी आ सकते हैं। और होम मिनिस्ट्री ने कितने लॉस, ओल्डर जो लॉस है कितने चेंज किए हैं, ठीक है। आईपीएस में बहुत सारे ऐसे बकवास लॉस थे, सारे बहुत सारे खत्म कर दिए उसने। सीआरपीसी में भी बहुत सारे जो राजा महाराजों के टाइम लॉज लगते हैं ना, वो भी सब खत्म करे, क्योंकि अब राजा महाराजा तो है नहीं है, ठीक है। अब हमारा देश है, एक यूनिफॉर्म कोड भी लगना चाहिए, नहीं तो हिंदू रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश सेंसस, ठीक है। यहां तक आज शॉर्ट क्वेश्चन यहां तक रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है सेंसस का उठाऊंगी, वो अलग बनाऊंगी क्योंकि मिक्स हो जाता है। और ये जो है ना, अब एक क्वेश्चन है सेंसस का, ठीक है। ये कर लो सभी, एक क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। अब मैंने दूसरी बार सेंसस बनाया है, बनाते हुए 5 घंटे लगते हैं इसको, इजी नहीं है बनाना, हिस्ट्रियां सुनाना सबको। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन है, चाहे वो आपका एनडीए का आज है, अगले साल है, सीडीएस का है, जो कोई भी जर्नल एग्जाम है उसमें भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चल लगा, पॉज कर दिया है? नहीं, बंद कर दो ना। हाँ